बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर रंग के प्रोग्राम तफ्तीशी का एजाज। लखोडर में खूनी दुश्मनी खत्म करा दी। बाबर भट्ट और नूरा कश्मीरी ग्रुप में मुफाहमत हुई, फरीकैन बगलगीर हो गए। दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी अब तक 18 जानें निगल चुकी थी। आपको बताएं कि लाहौर रंग के प्रोग्राम तफ्तीशी का ये एजाज है। लखोडेर में खूनी दुश्मनी खत्म करा दी गई है। बाबर भट्ट और नूरा कश्मीरी ग्रुप में ये तसादुम था जो कि अब मुफाहमती यादाश्त में चेंज हो चुका है। आपको बताएं कि फरीकैन बगलगीर भी हुए, जबकि दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी अब तक 18 जानें निकल चुकी है। दोनों दुश्मनों को दार ग्रुप्स आपस में रिश्तेदार भी हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से कि दुश्मनी अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है और इस दुश्मनी के नतीजे में 18 जानें जाया हुई थी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी एक तवील अरसे से थी। दोनों दुश्मनदार ग्रुप आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन इस रिश्तेदारी में मनफी तासुरात पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से 18 जानें जाया हुई हैं और एक तवील अरसे से झगड़ा देखा जा रहा था। ये दुश्मनी जो चली आ रही है, कभी ये नहीं सोचा कि इसे खत्म कर दिया जाए, बच्चों की जिंदगी भी सुकून में लाई जाए, अपनी जिंदगी में भी सुकून में लाई जाए? कभी कोशिश की? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा यही रही जी। हम अपने इलाके में, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तो जो एक सियासी बंदा होता है वो नहीं चाहता कि दुश्मनदारियां रहें, लड़ाई झगड़ा रहे, क्योंकि वो खुद अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा तो वो आम की खिदमत कर सकेगा। तो इन हालात में बड़ी फिर मुश्किल होती है। हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम अपने इलाके में, बल्कि मैंने बहुत सारे और लोगों की सुलह करवाई है। तो जो बंदा सुलह दूसरों की करवाता है उसको अपना भी होता है कि मैं अपनी भी लाइफ इसी तरह सुलह सफाई से गुजारूं। अमन की जानिब कदम बढ़ चुका है। इस हवाले से मजीद तफसील हासिल करते हैं तफ्तीशी प्रोग्राम के एंकर पर्सन नुमाइंदा लाहौर रंग सलमान कुरैशी से। सलमान, पहले तो इस अमल पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। बताइए किस तरह से ये दुश्मनी की जानिब बढ़ता सफर दोस्ती में तब्दील हुआ? उसामा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तफ्तीशी में जितने भी जो दुश्मनदार ग्रुप हैं या जो गैंगस्टर रहे हैं, उनके बारे में जब भी प्रोग्राम किया गया है तो लोग समझते हैं कि इनको जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि ये प्रमोट नहीं, लोगों को बताना होता है, उन्हें सबक दिखाना होता है ऐसे लोगों से कि इनकी जिंदगियां किस तरह की होती हैं। ये बगैर असले के, बगैर गन वैन के आजादाना तौर पर ना निकल सकते हैं, ना अपने बच्चों को वक्त दे सकते हैं, और खास तौर पर ये मजबूर अपने घरों तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। इन अफराद की आवाज बनने के लिए जब ये प्रोग्राम किया गया, और खास तौर पर ये लखोडर की एक मारूफ और जरीना अरसा दराज से चली आ रही दुश्मनी थी, जिसमें अब तक 18 अफराद कत्ल हो चुके थे। बाबर भट्ट जो लखोडर के मशहूर दुश्मनदार ग्रुप हैं, वो भी इसी सरगुना, वो भी अपने घर में मुखालफिन की फायरिंग की वजह से कत्ल हो गए थे। उसके अलावा उनके वालिद भी कत्ल हो चुके थे। जब इनके बड़े जो स्टार भट्ट साहब है, उनसे प्रोग्राम में कहा गया कि आप इस दुश्मनी को आगे लेके चलेंगे, कि अपने बच्चों को भी ये मुस्तकबिल देंगे, मुखालफिन के बच्चे भी इस तरह लड़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, सुलह की तरफ जाना चाहिए। तो ये तब से 11 जून को ये प्रोग्राम किया गया। उसके बाद से ये बातचीत चलना शुरू हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ग्रुप की जो खूनी दुश्मनी थी वो दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। आज बाकायदा तौर पर बसनीन गाँव में सुहेल शौकत भट्ट जो मुस्लिम लीग उनके MNA भी रहे हैं, उनकी तरफ पंचायत लगी थी। वो उनकी दुश्मनदार ग्रुप है। बगला भट्ट नूरा कश्मीरी के बेटे, उसमें दीगर जो लोग थे बड़ी तादाद में आए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, इफरात भट्ट लाहौर से जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीपल्स पार्टी के, और साथ एक बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर सुलह सफाई की, एक दूसरे से गले मिले और मुखालफिन की अरसा दराज से चली आई रंजिश जो है वो खत्म हो गई। और एक बार फिर लाहौर रंग ने जो है वो अहम किरदार अदा किया इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए, आवाज बुलंद की गई। तो उसके बाद ये बातचीत का आगाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुश्मनी का आगाज हो चुका, इख्तिताम हो चुका है। जी बिल्कुल, दुश्मनी का इख्तिताम हो चुका है। सलमान, फुटेज में जैसा कि हम सियासी शख्सियात भी देख सकते हैं, उन्होंने इस मौके पर क्या तासुरात दिए? बिल्कुल, वहां पर सियासी शख्सियात जो मौजूद थी उन्होंने भी बहुत अच्छे तासुरात दिए, और उनका ये कहना था कि जो दुश्मनी है वो तो नस्ल दर नस्ल चलती आती है, और जिन बच्चों का कसूर भी नहीं होता वो भी उस दुश्मनी की जद में आकर अपनी जिंदगियां खराब कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, ये हमारे इस्लाम में भी है कि दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी।